ओम शांति। ब्रह्म कुमारी शिवानी के अनमोल वचन लाखों लोगों को जीने की कला सिखाने वाली उन अनमोल वचनों को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। मैं सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी खुशहाल होंगे, सबके जीवन में खुशमयी होंगी। परमात्मा हर किसी की विशेष को पूरी करे। इतनी ही बेस्ट जो थॉट्स हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे हमारा जो जीवन है वो सकारात्मक तरीके से जिया जाएगा। बदलाव की जो तरफ से पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसा नहीं कि जिसे आप करते हैं, ये कुछ ऐसा होगा जिसे आप अनुमति देते हैं। हीलिंग्स का मतलब ये नहीं कि किसी की पीड़ा थी या नहीं, इसका मतलब ये है कि अब वो पीड़ा हमारे जीवन में नियंत्रित नहीं करती। ये कहा जाता है ना, कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक वो चीज़ अनुभव कर रहे हैं जो ठीक उसी तरह होनी चाहिए जैसी वो हो रही है। हम जो महसूस कर रहे हैं उनके लिए योग परिस्थितियाँ जिम्मेवार नहीं हैं। वे तो सब स्टिमुलस हैं। हमारे विचार, एहसास, व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया खुद निर्मित करते हैं और चुनते हैं। हमारा जो माइंड होता है एक मैग्नेट की तरह होता है। अगर आप ब्लेसिंग के बारे में सोचोगे तो आप ब्लेसिंग आकर्षित करोगे। अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो आप प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दोगे। आपको हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव थिंक रखनी है। अगर आप किसी की खुशियाँ लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते तो एक ऐसा अच्छा इरेजर बन जाइए जो दूसरों के दुखों को ही मिटा दे। ये कहा जाता है ना, कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता तभी पदक पाता है जब वो अपना सिर झुकाता है। हमारे जीवन में ज़्यादातर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कैसे कहते हैं और क्या सहमत है हमारे लिए। आपके अलावा आपकी खुशियों का कोई इंचार्ज नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो बदले में किसी चीज़ की चाह मत रखिए। अगर किसी चीज़ की चाह रख रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे अपने जीवन में सफल होने के लिए समस्या को भूल जाइए। जिनका आपने सामना किया है उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को मत भूलिए। किसी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानियों का सम्मान करे। एक जादुई गुण है जो हम सबके अंदर विद्यमान है। हमारी ऊर्जा बदल देता है, हमारे दूसरों के प्रति जो धारणा बदल देता है, उसे ईमानदारी कहते हैं। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो हम बढ़िया बढ़िया भाग्य लिखवा लेते, लेकिन ये हमारा भ्रम है। भगवान भाग्य नहीं लिखता, हमारे कर्म हमारे भाग्य लिखते हैं। भगवान तो एक बार माफ़ भी कर देगा, लेकिन कर्म तो कभी भी नहीं करेगा। आज नहीं तो वो कल आपको जरूर फल देगा। जीवन और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है। इस अंतराल में अपने आप को खुश रखिएगा और जीने का मजा लिए। हजारों संबंध रखना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार है कि कैसा संबंध रखना जो हजार अगर आपके अगेंस्ट खड़े हैं उसमें भी आपको अकेला फील ना कराए। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम है, लेकिन हकीकत में गलती को सुधारना सफलता का पहला कदम है। ज्ञान दो तरह का होता है। एक तो इसके विषय में हम खुद जानते हैं, या हम ये जानते हैं कि हम इसके बारे में कहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं। ईगो खुद की गलती में इसकी अटैचमेंट है। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी डिग्री और वो कुछ मेरा है, इसे मैं कहते हैं। हम रियल में मैं को भूल चुके हैं।
क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रोध करते हैं तो आप भी बदले में क्रोध दिखाते हैं, तो इसका जो परिणाम होता है वो सिर्फ नाश और विपत्ति की तरफ लेके जाता है। हैप्पीनेस कोई रेडीमेड जो चीज़ नहीं है, ये हमारे कर्मों से आती है। मंदिरों में आरती की तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज, गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनी जाती है, परमेश्वर द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है, हमारे हृदय के अंतर्भोग से जो निकलती है। ये कहा जाता है ना, ज़्यादा किसी की आत्मा मत दुखाओ, अंदर से वाइब्रेशन आएगी, तुम्हें सब कुछ होकर देगी, उसने ऐसा बोला ऐसा हो गया। तो वो उस टाइम पीड़ित था, बंदा बहुत ज़्यादा पीड़ित था, उसकी जो आत्मा है वो रो रही थी। और उस टाइम पे जो कमेंट किया जाता है, जो मतलब गलत तरीके से बात की जाती है, तो एक अंदर से आत्मा आई, उसने वाइब्रेशन छोड़ दी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट था वो परमात्मा के साथ है, उसकी आत्मा का उस टाइम पे। क्योंकि अगर कोई हमारी आत्मा रो रही है तो हमें कोई नहीं संभाल रहा, तो परमात्मा तो संभाल रहा है ना हमें, यानी वो हमारी आत्मा के साथ परमात्मा अटैचमेंट में आई हुई है ना वो। तो उस टाइम पे वो निकला हुआ जो शब्द उसके लिए श्राप बन जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कभी भी किसी को इतना हर्ट मत कीजिए कि वो आपकी विपत्ति का कारण बन जाए। सफलता प्रसन्नता की चाबी नहीं है, प्रसन्नता सफलता की चाबी है। अगर आप उस चीज़ से प्यार करते हैं जो आप प्यार कर रहे हैं, तो आप सफल हो जाएंगी। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया जा सकता। जीना है तो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलिए। सफल रीते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते कि हम कितने अच्छे मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पा रहे हैं। समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। अगर हम स्थिर रहेंगे, समस्या बहुत छोटी है, आसानी से सामना कर पाएंगे उसका। अब यही कहा जाता है, जीभ में देखो कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए मतलब दिल के लिए एक स्तंभ का काम करती है। सावधानी से प्रयोग कीजिएगा। हर चीज़ की अपनी अपनी एक इमेज होती है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है अगर आप इसको कंट्रोल में करते तो। अगर आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, याद रखिएगा। किसी की अपनी जुबान द्वारा चोट मत पहुँचाइए। आप में भी गलतियां हैं, दूसरों के पास भी जुबान है, तो वो गलत तरीके से यूज़ वो भी कर सकता है ना उस चीज़ का। तो ऐसे शब्दों का यूज़ मत कीजिए। अमीर होने के दो तरीके हैं। पहला तो वो जो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हो, दूसरा वो जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रह लेना। एक बंदे के पास तो इतना धन है, माया है, सब कुछ है, लेकिन अंदर की खुशी नहीं है, परिवार का सुख नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ उस जीवन का जिसमें फैमिली खुश नहीं है। एक मतलब वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे चारों ओर फैली हुई है, तो क्या फ़ायदा उस धन का। एक लिमिट एरिया में हम कमा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से खा पी के आराम से सो रहे हैं, हम आराम से हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कौन सा आपको ठीक लगता है। एक अच्छी वाइब्रेशन फैमिली इकट्ठी एक दूसरे के साथ रह रही है, अच्छे से जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, तो जीवन तो वो अच्छा होगा ना जहाँ पे फैमिली का प्यार है। अगर एक सदस्य की कदर ही नहीं की जा रही, फैमिली के अंदर बार बार उसी को टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बात भी गलत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गलत तरीके से गलत शब्दों का यूज़ मत कीजिए, ठीक है। भगवान आपको माफ़ कर सकता है, लेकिन आपको कर्म कभी माफ़ नहीं करेंगे। अपने शब्दों के साथ सावधान रहिएगा। एक बार वो कह दीजिए जो सिर्फ माफ़ किया जा सके, भुलाया नहीं जा सकता। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। अनहैप्पीनेस के 4 अवॉइड कर दीजिए। आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना, कंपैरिजन करना। अपने आप अगर ये हम किसी की आलोचना ही नहीं करते, किसी की शिकायत ही नहीं करते, किसी की निंदा ही नहीं करते, तुलना कंपैरिजन ही नहीं करते,
तो हैप्पीनेस क्यों नहीं आएगी भाई। हैप्पीनेस हमारे दरबार पे पटक नहीं हमारे झोले में डल जाएगी। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। ठीक है, परमात्मा जो है ना पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ उनके साथ रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि हम इन्हीं रास्तों पे चलेंगे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।